रजिस्ट्री के बाद कोई भी ज़मीन खरीद रहे हो आप, रजिस्ट्री यानी कि बैनामा सेल डीड करवा लिया है, तो फिर उसके बाद प्रक्रिया क्या है? और सबसे ज़रूरी प्रक्रिया साथियों, कुरा डिक्लेरेशन। ये प्रक्रिया ऐसी, अगर ये प्रक्रिया आपने करा ली तो आप मान के चलिए 99% कभी भी आपके साथ, आपके बच्चों के साथ कभी भी विवाद नहीं होगा। आपकी ज़मीन सेपरेट मान लीजिए हो जाएगी। ठीक है। अब विवाद कैसे होते हैं, क्यों आपको रजिस्ट्री के बाद कुरा डिक्लेरेशन धारा 117 नियमावली 109 की कार्रवाई जरूरी है, समझ लीजिए आप। उससे पहले मैं कहूंगा साथियों, अगर आप लीगल कंसल्टेशन, बेहतर कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं विशेषज्ञ द्वारा, या हो सकता है आपने कोई जमीन खरीदी हो या खरीदने जा रहे हैं, उसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना चाहते हो। जैसे आजकल बहुत धोखाधड़ी हो रही है, जैसे डबल रजिस्ट्री तो नहीं है, अंश से अधिक विक्रय तो नहीं है, सेक्शन 98, 143, ठीक है, 80, किस श्रेणी नंबर की सरकारी जमीन तो नहीं है, खातेदार का वर्ग क्या है, ये सारी चीजें आप विशेषज्ञ द्वारा चेक करवा सकते हैं, जिससे आपकी जमीन पे कोई इशू तो नहीं आएगा। वो आप चेक करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए साथियों, मैं अक्सर लोगों से कहता हूं, अगर भाई आपको विवाद खत्म करना है तो आप प्रक्रियाएं करवा लीजिए, कभी विवाद नहीं होगा। या वो प्रक्रियाएं देख के खरीदिए आप, केवल डॉक्यूमेंट से कुछ नहीं होता। आप देखिए, मान लीजिए साथियों, ये जमीन है 311 नंबर गाटा संख्या में, ध्यान से समझना आप। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा रजिस्ट्री के बाद कुरा बनवाना कितना जरूरी है, वो आप समझें। अब आपने साथियों मान लीजिए 311 में खरीद ली, आपने खरीदा 1 बीघा। अब आप देखेंगे साथियों यहाँ पे कि 311 में कई सारे खातेदार आ गए। यहाँ पे देखिए, ये है एक नाम, ये दूसरा नाम, तीसरा नाम, चौथा नाम, पांचवा नाम, 6, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, मान लीजिए 10 लोग हैं। अब स्पष्ट ये है कि 311 में 10 लोगों का हिस्सा है, 10 शेयर होल्डर्स हैं भाई, स्पष्ट हो गया है, 10 शेयर होल्डर्स हैं। आपने किसी एक से खरीद ली, मान लीजिए लास्ट वाला था, इसका नाम था सी, इससे खरीद लिया आपने। अब भाई आपने खरीद ली, रजिस्ट्री करवा लिया, रजिस्ट्री के बाद आपने म्यूटेशन करवा लिया। म्यूटेशन सबसे जरूरी प्रक्रिया होती है, म्यूटेशन के बिना। अब साथियों क्या है कि मान लीजिए हो सकता है यहां पे विवाद हो। क्यों? क्योंकि अभी 311 में 10 बीघा जमीन है, 10 शेयर होल्डर्स है, लेकिन अभी ये डिसाइड नहीं है कि ए किधर है इसमें, बी किधर है इसमें, सी किधर है, डी किधर है, ई किधर है, एफ किधर है, ई किधर है। तो यानी कि कौन सा शेयर होल्डर्स का रकबा किधर है, किधर पोजीशन में है, ये डॉक्यूमेंट्स, सरकारी रिकॉर्ड्स, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स किसी में भी मेंशन नहीं है। अब इसमें होता क्या, मान लीजिए सी ने खरीदा था, सी गया कब्जा लेने, अब ये लोग कब्जा ही नहीं दे रहे, वो कह रहा है इधर है आपका, वो कह रहा है इधर है। अब अधिकतर केसों में क्या होता, पोजीशन मिल जाता। मान लीजिए सी को यहां पे कब्जा दे दिया, सी आराम से रह रहा है। मान लीजिए साथियों 10 साल बाद विवाद हुआ, अब बी कह रहा है कि नहीं, हम यहां जोत बोत करेंगे भाई, आप उधर लो जाके, अभी क्या आप इधर है। तो यही सबसे ज्यादा विवाद होते हैं, सह खातेदारक से विवाद। अब ये विवाद होना, इसलिए आप क्या करें, इसलिए आप साथियों ऐसा करें कि जैसे मान लीजिए आज आपकी प्रॉपर्टी पर विवाद नहीं है, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपकी प्रॉपर्टी पर विवाद नहीं है, अगर विवाद है फिर तो पुलिस वाले आपको लूट मचाएंगे। पुलिस वाले, रेवेन्यू वाले सब आपको लूटेंगे, ऐसे लूटेंगे जैसे गिद्ध वो अपना खाते हैं ना, वैसे लूटेंगे। अगर आपकी जमीन पे विवाद है, सही जमीन है फिर भी लूटोगे। हकीकत है साथियों, इतना भ्रष्टाचारी हो गई कि पुलिस पैसा खा के, कम से कम आप किसी जानवर को भी पालते हो, उसे खिलाते हो, वफादारी करती है। और पुलिस और ये रेवेन्यू के अधिकारी ऐसे हैं कि पैसा खा के काम नहीं करते हैं आपका। ठीक है, अब इसमें होगा क्या समझिए आप, ठीक है ना, कि भाई आपने मान लीजिए सी ने आज खरीदी जमीन, सी ने कर लिया यहां पे कब्जा। अगर आपने कब्जा कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, खुशकिस्मत है। तो ऐसे ही में आप क्या करिए, ऐसे में आप चले जाइए कोर्ट भाई। ठीक है, कोर्ट में पहले 117 में डालिए, अंश डिक्लेरेशन कराइए, आज डिक्री जारी होगी कि सी का जो है भाई 1/10वां हिस्सा जो है। फिर कहिए महोदय अब हमारा 117 में कुरा भी डिक्लेरेशन कर दिए, केस चलेगा। अगर आपका कुरा यहाँ पे डिक्लेयर हो गया तो किसी की भी सह खातेदार की हैसियत नहीं, ए बी सी डी किसी की हैसियत नहीं जो आपको परेशान करे। क्यों? क्योंकि कानून में आपका यहाँ पे कुरा यानी कि नक्शा बना दिया है भाई। कोई भी वहां पे विवाद करेगा तुरंत नक्शा निकलवाओ, तुरंत एसडीएम डीएम से शिकायत करो। ठीक है, और यहाँ पे आपका सीमांकन मेड़बंदी कर दिया जाएगा, किसी की हैसियत नहीं विवाद करे। तो ये साथियों जो प्रक्रिया थी, ये बेहद जरूरी जमीन की प्रक्रिया है। आज आपको लग रहा होगा कि फालतू में यूट्यूब, हम यूट्यूब तो चलाते हैं, लोगों को एडवाइस देते हैं, अच्छी बात है, लेकिन हम चाहते हैं कि जमीन संबंधी विवाद अधिक से अधिक खत्म हो, लोग जागरूक हों, क्योंकि बेचारे लुटते हैं सब जगह। ठीक है ना। बाकी मैं आपसे फिर कहूंगा,
अगर आप बेहतर लीगल कंसल्टेशन विशेषज्ञ द्वारा कानूनी सलाह लेना चाहते हैं, कोई अपना ज़मीन का डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहा है, कोई अपना एप्लीकेशन वगैरह लिखवाना चाह रहे हैं, कब्जा संबंधी या अन्य कोई, तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, व्हाट्सएप पे मैसेज करें, फीस बता दी जाएगी, उसे पे करने के बाद बात हो जाएगी विशेषज्ञ से। ठीक है जी, धन्यवाद।